नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है, तो ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का मोटिवेशन कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। क्या है मोटिवेशन? कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में NAILS को PYGNU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FOREST को क्या लिखा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से नेल का संबंध PYGUN से है उसी प्रकार से FOREST का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सामने वाली संख्या को क्या करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है NAIL और S, और इसके साथ क्या दिया है, इसका संबंध किसे दिया है तुम्हारा, PYGN और U से। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें, क्या करें, अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़े से भी ध्यान से देखते हैं अगर, तो देखिए n का प्लेस वैल्यू क्या होता है, n का प्लेस वैल्यू, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू से डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करिए। तो n का प्लेस वैल्यू होता है 13, p का होता है आपका कितना, p का होता है 16, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी n का प्लेस वैल्यू होता है 14, तो यहाँ पे देखें तो आपका क्या हुआ है 2 प्लस, a का प्लेस वैल्यू होता है आपका 1, y का प्लेस वैल्यू होता है आपका 25, मतलब यहाँ पे आपका क्या हुआ है 2 माइनस, a का प्लेस वैल्यू होता है, i का प्लेस वैल्यू होता है आपका 9, g का प्लेस वैल्यू होता है आपका 7, मतलब यहाँ पे आपका क्या हुआ है 2 माइनस, फिर l का प्लेस वैल्यू होता है आपका 12, n का प्लेस वैल्यू होता है आपका 14, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है आपका 2 प्लस, s का प्लेस वैल्यू होता है आपका 19, u का प्लेस वैल्यू होता है आपका 21, मतलब यहाँ पे आपका क्या हुआ है 2 प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले क्या हुआ है 2 प्लस, फिर हुआ है 2 माइनस, फिर हुआ है 2 माइनस, फिर हुआ है 2 प्लस, फिर हुआ है 2 प्लस। तो ये आपका सीधा पैटर्न तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो n क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट में क्या किया है 2 प्लस, ए क्या होता है आपका, वोवेल होता है, वोवेल में क्या किया है 2 माइनस, आई क्या होता है आपका, वोवेल होता है, वोवेल में क्या किया है 2 माइनस, फिर एल क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट में क्या किया है 2 प्लस, एस क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट में क्या किया है 2 प्लस। मतलब सिंपल आप ये समझिए कि स्वर में इसने किया है 2 माइनस, यानी वोवेल में किया है इसने 2 माइनस, कॉन्सोनेंट में क्या कर दिया है इसने 2 प्लस कर दिया है। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से हम फॉरेस्ट का भी निकालने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या दिया था, FORES और T। तो F की प्लेस वैल्यू क्या होती है, F की प्लेस वैल्यू होती है 7, और F क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो आप इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9, कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है 2 प्लस, तो 9, 9 पे क्या आता है आपका, 9 पे आता है आपका I। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, 15 में आपने 2 प्लस किया तो आपका कितना आया 17, AEIOU। तो इसमें क्या करेंगे हम 2 माइनस करेंगे, तो माइनस वोवेल था तो वोवेल में आपने 2 माइनस किया तो आपका क्या आया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 13, 13 पे आपका क्या आता है M, तो IM। R का प्लेस वैल्यू होता है 18, 18, 18, 18 में आपने 2 प्लस किया आपका क्या आया 20, क्या करेंगे आप 2 प्लस, 2 प्लस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20। F में हमने क्या किया था, F की प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी F की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे 16। एक मिनट फिर से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, इस क्वेश्चन में सिंपली हमने कि 2 प्लस 2 माइनस, वोवेल के साथ 2 माइनस, कॉन्सोनेंट के साथ 2 प्लस। सेम उसी प्रकार से हमको फॉरेस्ट का निकालना था, FORES और T।
तो एफ क्या है आपका, एफ है आपका कॉन्सोनेंट, प्लेस वैल्यू होता है आपका 6, 6 में आपने 2 प्लस किया आया 8, 8 पे आता है आपका एच। ओ जो है आपका क्या है वॉवेल, वॉवेल पे 15, 15 में 2 माइनस किया आपका आया 13, 13 पे आपका क्या आता है, 13 पे आता है आपका एम। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो किस ऑप्शन में, देखिए इस ऑप्शन में आपका क्या डी और एम, डी से स्टार्ट है तो ये ऑप्शन कम हो गया। फिर देखिए एच के बाद क्यू आया है तो एच के बाद क्यू नहीं, एच के बाद एम आना चाहिए, तो ये ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देखिए तो आर जो होता है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी 18, 18 क्या होता है, आर जो होता है आपका क्या होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में से क्या किया है 2 प्लस, तो आर में आपने 2 प्लस किया तो क्या आया 20, और 20 पे आपका क्या आता है, 20 पे आता है आपका टी। तो एच एम टी कि देखिए किस ऑप्शन में आपका एच एम टी दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है एच एम एन दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया। ये देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एच एम टी सी यू भी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि अगर क्रिकेट का संबंध LBW से है तो इसी प्रकार से शतरंज का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है वह एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल ये पूछा है कि जिस प्रकार से क्रिकेट का संबंध LBW से है उसी प्रकार से शतरंज का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिकेट में एक शब्दावली होती है LBW, तो क्रिकेट की एक शब्दावली क्या होती है LBW होती है, तो उसी प्रकार से शतरंज का एक शब्दावली होता है चेक और मेट। जब आप राजा क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं और राजा बच नहीं सकता है, वो मारा ही जाएगा, तो उस प्रकार में चेस में उसको बोला जाता है चेक और मेट। तो चेक और मेट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपकी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि सब 4 शब्द आपको दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और एक शब्द असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करिए। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो एक समान है, एक ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, और वही जो है इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। तो अगर आप तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो किसका है, ये क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन का है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पसंद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुविधा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुलामी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सकारात्मक। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो पसंद जो होता है वो क्या होता है, सकारात्मक शब्द होता है, सुविधा जो होता है वो क्या होता है, सकारात्मक शब्द होता है, सकारात्मक जो होता है वो तो एक सकारात्मक शब्द है ही, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी गुलामी दिया हुआ है वो क्या होता है, एक नकारात्मक शब्द होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन गुलामी जो है वो एक नकारात्मक शब्द है, और वही जो है इस क्वेश्चन में सबसे अलग है। तो यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। दोस्तों अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को थोड़े से ध्यान से देखेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात और दोस्तों, अगर इस प्रैक्टिस सेट में आपको हम 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपने से करने की ट्राई जरूर करिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने सवाल अपने से किए। और चलिए अब हम चलते हैं आज के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है वो एक सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि ये आपका जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है बताना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा आपको यही बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस से करने की ट्राई करिए। लगभग अधिकतर सवाल जो होते हैं वो डिफरेंस से हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 115, 178, 241, 304 और क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर आप 115 में क्या करते हैं, 115 में अगर आप 63 प्लस कर देते हैं, कितना, 115 में अगर आप 63 प्लस कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 178। फिर 178 में अगर आप 63 प्लस कर देते हैं तो आपका हो जाता है 341। सेम उसी प्रकार से 341 में जब आप 63 प्लस कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है 304।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, लगातार 63 प्लस किया जा रहा है। हर एक अगले पहले नंबर में 63 प्लस कर दे रहे हो तो हमारा दूसरा नंबर आ जा रहा है, फिर अगले नंबर में 63 प्लस कर दे रहे हो तो हमारा अगला नंबर आ जा रहा है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 367 दिया हुआ है, 304 दिया हुआ है, 304 में भी हम क्या करेंगे, 63 प्लस कर देंगे। और जब आप 304 में 363 को प्लस करेंगे तो 367 जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के 5वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन करिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे भरा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है वो एक मिसिंग नंबर का सवाल है। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है वो लगभग इस मेथड में दिया होता है, इस प्रकार से दिया होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हुआ होता है, दिया होता है। इस प्रकार से भी दिया होता है और इस प्रकार से भी आपका क्या होता है, दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके मिसिंग नंबर का इस प्रकार का सवाल है तो इस प्रकार के सवाल हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम इस तरीके से करते हैं या तो हम इस तरीके से करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से मतलब ये हुआ कि अब 14 21 से मिला के प्लस करिए, माइनस करिए, स्क्वायर करके प्लस करिए, मल्टीप्लाई करके प्लस करिए, डिवाइड करके प्लस करिए, कुछ भी करिए, आप 165 लाने की कोशिश करिए। सेम उसी प्रकार से 14 और 13 से मिला के 10 लाने की कोशिश करिए, 21 और 19 से मिला के 17 लाने की कोशिश करिए, 99 और 65 से मिला के इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, ये लाने की क्या करिए, आप कोशिश करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़े से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं और करते क्या है, देखिए अगर आप पहली संख्या 14 में एक प्लस करते हैं, क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी संख्या 21 में प्लस 1 करके और उसका आधा कर देते हैं। तो 21 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, और 22 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो यानी ये क्या हो गया आपका 14 1 15, और 15 में जब आपने 11 से मल्टीप्लाई की तो आपका क्या आ गया 165, जो देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो अगर अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पहली संख्या में एक प्लस किया, क्या किया मैंने, पहली संख्या में एक प्लस किया, दूसरी संख्या में एक प्लस करके 2 की डिवाइड की और दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। सेम उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को करने की कोशिश करते हैं, तो क्या मैंने किया, पहली संख्या में क्या किया, पहली संख्या में एक प्लस किया, ठीक, इनटू मल्टीप्लाई किया, दूसरी संख्या में क्या किया मैंने, प्लस 1 किया और इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, प्लस 1 करके मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो 19 में जब आपने प्लस 1 किया तो क्या आया 20, 20 का आधा होता है आपका 10, और 13 में एक प्लस करोगे तो हो जाएगा 14। यानी 14 में जब आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 140, और 140 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के छठे सवाल पे। तो प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदलना होगा। यानी ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें किन दो अंकों को हमको बदलना होगा, ये जो आपका समीकरण है वो क्या हो जाए, जो आपका ये समीकरण दिया हुआ है वो क्या हो जाए, आपका संतुलित हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। तो पहले ऑप्शन देखिए, इस जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन को इंटरचेंज करना होगा, यानी हर एक ऑप्शन को रख के क्या करना होगा, देखना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है पहले में क्या करना है, 4 और 8 को क्या करना है, 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो 384 है तो इसको आप क्या कर देंगे 348 प्लस 16 माइनस 72 प्लस 9 इंटू 10 इक्वल टू 12, क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 12। तो इसको चेक करिए, 48 में जब आप 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप जोड़िए मत, सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, कहीं यहाँ पे डिवाइड दिया उन्हें, सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया आपका 90 प्लस 90
और प्लस 16, प्लस 90 प्लस 16 अगर आप करते हैं 106, क्या हो जाएगा प्लस 90 और प्लस 16 हो जाएगा आपका 106। 106 में जब आप 348 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 100 सीधा जोड़िए, हो जाएगा कितना आपने किया 16 90 ठीक 106, 100 जोड़ा 448 454, 454 में जब आप 72 को माइनस करेंगे तो 12 तो नहीं आने वाला है, क्या 12 तो ये नहीं आने वाला, एक बात तो ये समझ में आ गया, ठीक है 12 तो ये नहीं आने वाला है, ये चीज़ समझ में आ गया। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ माइनर मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसको आपस में इंटरचेंज भी कर लेते हैं हर एक ऑप्शन को तो 12 नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, कुछ संख्या बहुत बड़ी दी हुई है और इसमें डिवाइड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में समझाने की आपको कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध सबूत करता है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है वो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखिए ये जो आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आपका, ये जो आपका जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है सजीव प्राणी, स्वावहारी, हिरण और ग्रह, हिरण और क्या दिया हुआ है ग्रह। इसमें क्या करना है आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो आपको कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो देखिए आपको इसमें क्या करना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सजीव प्राणी। सजीव प्राणी जो होता है वही तो सर्वहारी होता है। सर्वहारी मतलब क्या होता है कि वो मांस भी खाए और क्या ट्री और प्लांट्स को भी खाए, उसको बोलते हैं सर्वहारी। और हिरण जो होता है देखिए तो सर्वहारी के अंदर ही आते हैं क्या, सजीव प्राणी जो होते हैं वो सर्वहारी होते हैं, और जो हिरण भी होता है वो भी तुम्हारा सजीव प्राणी होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो सर्वहारी दिया हुआ है, हिरण जो होता है वो मांस मछली नहीं खाता है, वो सिर्फ पेड़ों को खाता है, तो वो सर्वहारी नहीं होगा। और ग्रह जो हो जाएगा, ग्रह का संबंध ना तो हिरण से है, ना तो सर्वहारी से, और ना ही किसमें सजीव प्राणी से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो किस प्रकार से होगा हम आपको बताते हैं। देखिए इसका सही वेन आरेख बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये तो हो गया आपका कौन, सजीव प्राणी। सर्वहारी जो आता है वो सजीव प्राणी के अंदर आता है। सर्वहारी जो मांस और मछली दोनों खाता है, मांस मछली और पौधे प्लांट दोनों को खाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है हिरण। हिरण देखिए हिरण जो होता है सिर्फ प्लांट्स को खाता है, पौधों को ही खाता है, वो मांस मछली नहीं खाता, तो सर्वहारी नहीं होगा, लेकिन वो सजीव प्राणी के अंदर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे अलग हो जाएगा। और ग्रह का संबंध ना तो हिरण से है, ना तो सर्वहारी से है, ना तो सजीव प्राणी से है, तो ग्रह का सबसे अलग हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही वेन आरेख हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि श्रेणी की विशेष आकृति को चुनिए। यानी ये जो आपको ए बी सी और डी 4 श्रेणी दी हुई है, इसमें से सबसे विशेष ऑप्शन को चुनिए, यानी सबसे अलग इन चारों ऑप्शन में से क्या है, इसी को क्या करना है आपको बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो इसमें सबसे अलग कौन है, देखिए थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा तो देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, देखिए इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, ये देखिए दोनों सर्कल जो है आधा आधा कट रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोनों सर्कल आधा आधा कट रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोनों सर्कल आधा आधा कट रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप कर रहा है पूरी तरह से, एक सर्कल के अंदर दूसरा है, जबकि इन तीनों ऑप्शन में क्या है आधा आधा कट रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के 9वें सवाल पे। तो प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष को ज्ञात करिए। यानी ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 3 ऑप्शन जो है वो एक प्रकार से समान है और एक ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, और सबसे अलग ऑप्शन को ही क्या करना है आपको चुनना है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ 2 लाइन है, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 2 लाइन है, ऑप्शन नंबर सी में भी देखते हैं तो क्या है आपकी 2 लाइन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो इसमें क्या है आपकी 4 लाइनें हैं, और ऑप्शन नंबर ए में 2 लाइन, ऑप्शन नंबर बी में 2 लाइन, ऑप्शन नंबर डी में 2 लाइन। तो ये तीनों ऑप्शन में तो 2-2 लाइन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है 4 लाइन है। तो यही जो हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा, और यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी सवाल पे। तो प्रैक्टिस सेट का 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में सबसे अलग आकृति ज्ञात करिए। यानी ये जो आपको आकृतियां दी गई हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो किसका है, आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें
तो ये फिगर श्रृंखला का नहीं, हम बोल सकते हैं कि फिगर एनालॉगी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में क्या, पहले फिगर में देखिए ऐसे लाइन बनाया हुआ है और ये देखिए लाइन ऐसे है। फिर इसने क्या किया, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दिया। सेम किया, इसने फिगर सेम रखा लेकिन फिगर सेम फिगर को इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फिगर को क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, सेम टू सेम। तो देखिए ये तो इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। देखिए जब भी आपका फिगर का सवाल आया ना, तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो लगभग 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन से सवाल जो होते हैं फिगर के काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो फिर अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी को, ये देखिए एक दूसरे को लाइन जो है वो क्या कर रही है, कट कर रही है, लेकिन इसमें कट नहीं कर रही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसमें भी एक लाइन जो हो रही है वो कट कर रही है। और अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो ये देखिए आपका इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में बोल सकते हैं, देखिए ये जो है आपका इस डायरेक्शन में है, इसको क्या किया है 80 डिग्री, जब क्या करेंगे 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और जो क्वेश्चन होगा काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।